आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। देखिए, आज का मेरे हाथ में एशिया अखबार है जो औरंगाबाद से शाया होता है। ये मराठवाड़े का, महाराष्ट्र का बहुत मकबूल आम पेपर है, एशिया एक्सप्रेस। और इसके फ्रंट पे एक न्यूज़ है। देखिए, बैनर पे एक न्यूज़ है। ये 8 फरवरी यानी कि आज इतवार का दिन है। आज का दिन का अखबार है। इसके फ्रंट पे एक न्यूज़ है। थोड़ी मैं 2 लाइन आपको पढ़ के सुना देता, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। इसके फ्रंट पे पर है, देखिए, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का बयान। हिंदू कौम का ख्वाब देखने वालों को नेपाल की तारीख से सबक लेना चाहिए। एक दिन ज़रूर आएगा जब जालिम जंजीरों में जकड़े हुए होंगे और मुल्क एक बार फिर इंसाफ के साए में तरक्की करेगा। ये 2-3 हीडिंग है और उसमें ये भी कहा है उन्होंने कि वह इस्लाम की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती और जिन्होंने इसे बुझाने की कोशिश की वो खुद तबाह बर्बाद हो गए। फ़िरका परस्त अनासर की जानिब से मुल्क को हिंदू कौम में तब्दील करने की साजिश नाकाम रहेगी। ये इसकी बुनियादी बातों में से हैं। और जमीयत उलमा हिंद सेकुलरिज़म और हिंदुस्तान आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये भी उसकी बुनियादी बातों में से है। और एक दिन ज़रूर आएगा कि जुल्म का ख़ात्मा होगा। ये जनाब मोहतरम मौलाना अरशद मदनी साहब ने कही है। हिंदू कौम बोले तो हिंदू राष्ट्र, ये इसका मीनिंग है। तो इसी के तनाजुर में मैं जो कुछ बातें हमारे जो अली जनाब अरशद मदनी साहब है मोहतरम, मैं उनके सामने, और उनके सामने क्यों, क्योंकि ये मसला सबका है। जब हिंदू मुसलमान की बात आ जाती है तो एक ऐसा तस्वुर पाया जाता है कि 25 करोड़ मुसलमान एक तरफ और बाकी बिरादरियाँ एक तरफ, एक ऐसा एक पस मंज़र सामने आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब 25 करोड़ मुसलमान एक तरफ नज़र आते हैं, हाशिए पे नज़र आते हैं, तो फिर ऐसी हालत में फिर उनकी बक़ा के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको इंसाफ़ दिलाने के लिए मुश्तरका तौर पर हर एक की जवाबदारी हो जाती है। चाहे वो सियासी लीडर हो, समाजी ज़िम्मेदारान हो या फिर मज़हबी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हो, ये आपकी मुश्तरका कोशिश होती है। लेकिन जो इसमें जो आया है और मौलाना अरशद मदनी साहब ने बात की है कि हिंदू कौम यानी हिंदू राष्ट्र का सपना कभी पूरा नहीं होगा। अब ठीक है, वो मतलब क्या कहेंगे, वो दूरअंदेश शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े आलम दीन और बड़े मोतबर शख्सियतों में उनका शुमार होता है। पूरी दुनिया उनको जानती है, मानती है, एहतराम करती है। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन चंद बात मैं बड़े अदब एहतराम के साथ मौलाना अरशद मदनी साहब और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और मैं समझता हूँ कि मैं सभी के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुद्दा ये खाली एक तंजीम का नहीं है या ये चंद सौ मुसलमान का नहीं है या किसी एक मुसलमान के नेता का नहीं है। ये पूरे 25 करोड़ मुसलमानों की बक़ा का मसला है, उनके तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। इस लिहाज से जो भी मुसलमान के लोग अपने अपने एतबार से तमाम हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी रहते हैं, बसते हैं, तो और अपने आप को ज़िम्मेदार समझते हैं, महल्ले जाति सतह पर हो, शहरी सतह पर हो, ज़िला जाति सतह पर हो, पार्टी सतह पर हो या सियासी सतह पर हो या जो भी सतह पर है आप, तो ये सबके लिए है बड़ी अहमियत का हामिल पैगाम है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि ये मौलाना अरशद साहब ने कहा है कि भाई हिंदू कौम जो सपना देख रही है, या जो चंद मुट्ठी भर लोग जो सपना देख रहे हैं कि हम इसको हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उन्होंने नेपाल से सबक सीखना चाहिए। क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र पहले था, वाहिद पूरी दुनिया में एक हिंदू राष्ट्र था। बाद में फिर वहाँ टूट फूट हुई। बाद में फिर वो यूँ समझ लीजिए कि सेकुलरिज्म के राह पे चल पड़ा। ये आज की तारीख़ है। लेकिन नेपाल में और हिंदुस्तान में बहुत फ़र्क है। मैं मौलाना मोहतरम अरशद मदनी साहब को कहना चाहता हूँ कि मोहतरम, नेपाल एक छोटा सा देश है और यहाँ की ज़मीनी हकीकत और वहाँ की ज़मीनी हकीकत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नज़रों से बात चूक हो रही है। और जो इसकी जो वजूहात क्या है, इसकी वजूहात या तो मैं समझता हूँ कि शायद बड़े बड़े ज़िम्मेदारों के ध्यान में ये बात आ रही नहीं होंगी, या तो आपको पता नहीं होंगी, या तो फिर मुझे ये लगता है कि ये बात सबको पता है लेकिन सब जानकर अनजान बने हुए हैं। ये कड़वी सच्चाई है, इससे आप ना भाग सकते हैं ना इनकार कर सकते हैं। सवाल ये है कि ये हालात रोनुमा हो रहे क्यों? ये ना हमारे कोई इस्लामी तंजीमें समझ में आ रहा, ना मुसलमानों के सियासी लीडरों को समझ में आ रहा, ना मुसलमानों को समझ में आ रहा। मुसलमान एक जुनून में चल रहे हैं
यहाँ से ये कहानी शुरू होती है कि ये देश हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा क्यों है, या उसको जो हिंदुत्ववादी जो लीडर है उसको देश को हिंदुत्व की तरफ ले जाना क्यों चाहते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजूहत है, और उस वजूहत में जो सबसे बड़ा उनसर शामिल है, जो रीज़न शामिल है, वो है मजहबियत, धार्मिकता। ये है, अब सबको पता है, हिंदू लोगों को तो पता है उनका धर्म ही हो, लेकिन मुसलमानों को पता है ना भाई। हमें अक्सर अपने भाषणों में सुना होगा, कई मतलब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, साधु संतों के बयानात को सुना होगा, सभी को सुना होगा कि गाय वंश यानी गाय माता के अंदर जो है, तो कुछ मेरे भी हिंदू ताल्लुकात वाले दोस्तान दोस्त है, तो कोई कहता है 33 कोटि है, कोई कहता है 36 कोटि है, यानी कि इतने देव जो है तो गाय माता के अंदर पाए जाते हैं, ऐसा कहना है। यानी कि गाय का एक हिंदू जो भाई हमारे हिंदुस्तान के जो 100 करोड़ हिंदू भाई हैं, उनके अंदर जो गाय वंश है, जो गाय माता है, उसका स्थान इतना ऊंचा है कि वो मतलब अंदाजा लगा लीजिए ना, कई भगवान मतलब मोटे अल्फाज में उसके अंदर रचते हैं, बसते हैं, जो भी है उनके धार्मिक हिसाब से। और वो आज भारत देश में सुरक्षित नहीं है, करके ये राष्ट्र करके इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको ऐसा खुला लग रहा है कि आज का जो संविधान है, इस संविधान के अंदर जिस तरीके से हर समाज के धर्म के समाज के लोगों को एक अपने अपने एतबार से आज़ादी दी गई है कि आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, घूम सकते हैं, मिल सकते हैं, अपने धार्मिक स्थल बना सकते हैं, अपने धर्म के हिसाब से आप खा पी सकते हैं। अब बहुत से लोग जो है तो जैसा कि सूअर, नौज़बिल्ला भाई, मुसलमान नज़दीक सबसे नापाक जानवर है, गलीज जानवर है, तो क्या तुम तस्वर कर सकते हैं क्या कोई मुसलमान को छू लेंगे? बोल के नहीं, वो एकदम नापाक जानवर है, बराबर है। तो लेकिन उसको भी जो है तो एक समाज का एक तबका ऐसा है कुछ जो उसको खाता है, वो उनकी अपनी आज़ादी है। तो ऐसा बकरी है, मुर्गी है, ये है, इसको भी अपने अपने हिसाब से बहुत से लोग जिसको चलता है वो समाज इसको खाता है। लेकिन गाय वंश के बारे में मसला ये है कि करोड़ों हिंदू भाइयों की उसमें आस्था है, और वो गाय वंश की हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा देश हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, और इसकी रोकथाम के लिए खुद मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को, मुसलमानों को जिस तरह से पहल करना चाहिए हिकमत के साथ, वो हम करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, या हम उस पर एकदम खामोशी इख्तियार किए हुए। और उसकी रीज़न क्या है कि अभी संविधान जिंदा है, अभी संविधान में हर एक को अपने हिसाब से खाने पीने की आज़ादी दी गई है। तो करोड़ों हिंदुओं के दिल और दिमाग खराब हो रहे हैं। वो उनको वो जो लाइन जो संविधान में लिखी गई है कि अपने हिसाब से आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, धर्म चल सकते हैं, तो वो हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों को खटक रहा है कि यही वो आज़ादी है जिसकी वजह से हमारी गाय वंश कहिए, हमारी गाय माता कहिए, वो हत्या जो हो रही है, जो कत्ल हो रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो यही आज़ादी है जिसका फ़ायदा उठा के जो है तो फर्स्ट क्लास मामला चल रहा है। अब उसमें मामला ये है कि आज देश में बीजेपी की सरकार है, यानी कि हिंदुत्ववादी नज़रिए की सरकार है। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार आ चुकी है, उसके हम ख्याल पार्टी आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमारी सरकार में रहने के बावजूद भी हम हमारी गाय वंश की उनकी हत्या को रोक नहीं सकते। ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो हम उसको कैसा रोक सकते हैं? तो फिर उनके दिमाग में जब सर जोड़ के बैठते हैं पार्लियामेंट में या अकेले में के बैठते होंगे, तो उनके दिमाग में आता है कि ये संविधान की घटना है जिसमें लिखा हुआ है कि तुम खा पी सकते अपनी मर्जी के हिसाब से, तुमको रोक टोक नहीं, आज़ादी है। तो फिर अब जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा फिर धर्म आ जाता है। अच्छा, धर्म की बात आ जाती है तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। ये इतना बड़ा कड़वा सच है कि मुसलमानों के ज़िम्मेदार इसके ऊपर सोच समझने को तैयार नहीं है। हालांकि इसके रास्ते इतने बेहतरीन है कि हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करके जो है तो बहुत अच्छे अंदाज से मामला चल सकता है, लेकिन मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। मुसलमान डंके की चोट पे बढ़े हैं कि अरे मोदी तेरे को क्या हक पहुँचता है, हमारे कुकर में क्या बन रहा है, तू होता कौन है, या हमें संविधान ने आज़ाद दिया है, तू होता कौन है। ये इससे पहले के भाषणों में बातचीत आ चुकी। अब जब कोई मुसलमान के लीडर
अगर स्टेज से भाषणों से ये कहेंगे कि अय मोदी, अय अमित शाह, अय टकलू, तेरे को क्या हक पहुँचता है कि हमारे कुकर में, हमारे भगोने में काय का गोश्त है, काय का मांस है, तू होता कौन है, ये हमको संविधान ने आज़ाद दिया है। जब ऐसे भाषण होंगे, 100 करोड़ हिंदू भाई अगर देखेंगे तो उनके दिमाग ख़राब नहीं होंगे, उनके कान में बेड़िया है। जो मिलिट्री के मालिक, जो फौज के मालिक, जो पुलिस के मालिक, संविधान के मालिक, मालिक बोले तो बहुमत के हिसाब से मालिक ही बोलेंगे ना। बहुमत में सरकार में प्रधानमंत्री बने हुए, मुख्यमंत्री बने हुए, राज्यपाल बने हुए हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच बने हुए, आमदार खासदार बने हुए। और जब उनके सामने इस तरह की बात आएंगी और बाज़ाब्ता उनके धर्म को छेड़ते हुए बात करेंगे, तुम थोड़ा इशारों में कहेंगे, कहीं कहीं खुलकर कहेंगे, तो वो हाथ में चूड़े पहने हुए कि उनके, ये मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा। तो हमारे मोहतरम ने जो बात कही है कि आपका सपना नहीं होगा, जब तक आप इस बारे में कोई अच्छा बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे तो ये सपना होने वाला है। और ठीक है, वो बाद में वो हिंदू राज बनेगा, फिर वापस से वो सेकुलरिज्म होगा जैसे नेपाल की तरफ, जैसा आपने ख्याल को इजहार फरमाया है। जब तक मुसलमानों कितना बेड़ा गर्क हो जाएगा, कितना कत्लेआम हो जाएगा, और कितना मस्जिद पामाल शहीद हो जाएंगी, कितने कब्रस्तान बर्बाद हो जाएंगे, और कितने कितने क्या हो जाएंगे, हम तस्वुर नहीं कर सकते। तस्वुर करेंगे हमारी रूह कांप उठ रही है। और जाहिर सी बात है कि आप भी उम्र के आखिरी पड़ाव पे चढ़ रहे हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, हम भी प्यारे हो जाएंगे, लेकिन नई नस्लों का क्या होगा, ये है सबसे बड़ा मसला। इसके ऊपर कोई गौर करने को तैयार नहीं है। एक ही बात है, हम संविधान को बचाना है। अब संविधान में लिखा हुआ है कि अपनी मर्जी तुम खा पी सकते, आप खा पी सकते। हिंदू लोग, हमारे जो करोड़ों हिंदू भाई हैं, उनको बात चुभ रही, वो बोले यार इसके अंदर हमारे संविधान में लिखा हुआ है तो अपनी मर्जी से खा सकते, पी सकते। उसका फ़ायदा उठा के एक फर्स्ट क्लास गाय भैंस की हत्या चल रही है, और वो उनकी आस्था है। वो जो है तो यानी कि हर हिंदू की आस्था है गाय भैंस। अब अंदाज़ा लगाइए कि हज़ारों, मतलब लाखों, जो भी है वो लाखों देवी देवताओं का आगमन कहिए या उनका संगम कहिए या उनका एक गाय माता के अंदर उनका वजूद कहिए, जो भी है, मतलब उनको, मतलब उनके धार्मिक हिसाब से मैं कह रहा हूँ, तो वो इतना बड़ा उनका स्थान है। और जब उनकी गाय, उनकी हत्या होंगी तो वो सीधा उनके धर्म पे हमला है ना। और जब उनके धर्म पे हमला है तो अपने धर्म को बचेंगे नहीं, बचेंगे। अब जब मुसलमानों को अगर मतलब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्सा की होती है तो मुसलमान जो है तो रोड पे आता है, मुसलमान गुस्से में आ जाता है। इससे पहले हमने निपु शर्मा के टाइम देखा कि राजस्थान की तरफ मेरे ख्याल से कोई एक हिंदू टेलर की हत्या हुई थी। 2 मुसलमान बंदों ने छुरे से उसकी गर्दन काट डाले थे। बात साहब तो लाइव बताए थे कि देखो, जिन्हें नबी की शान में गुस्सा ये करा, हम उसका अंजाम ये कर देंगे। वो ठीक है भाई, वो जो भी है वो इस्लामी मामला है, शरई मामला है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं भी एक मुसलमान है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने गुस्सा की हो रही हो तो 25 करोड़ मुसलमान रास्ते पे आते हैं, रोड पे आते हैं, सरकार को ललकारते हैं, पुलिस से टकरा जाते हैं, मिलिट्री से टकरा जाते हैं, सोचते नहीं है कि हमें गोलियां चलेंगी, हम जेल में जाएंगे। ये मतलब इतना जुनून छा जाता है। अब जिसका खुद देश हो, जो देश में बहुमत में हो, मतलब जो बहुमत में हो, और उनकी आस्था अगर इस गाय माता में हो और उसकी सरेआम अगर हत्या हो रही हो तो फिर वो क्या करेंगे। ये ईमानदारी का सवाल, ये इतना कड़वा सवाल कोई सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। यह है सबसे बड़ा सवाल। अगर इसके ऊपर अगर मुसलमान साथ जुड़ के बैठते हैं तो शायद हो सकता है कि ये हिंदू मुसलमान की नफरतें, तो ये नफरतों का खात्मा होगा। जो आज देश के अंदर माहौल चल रहा है, ये मुसलमानों के जिम्मेदारों को बहुत सर जोड़ के बैठना होगा। मुसलमान की जिम्मेदारी सोच ही नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आज देश के अंदर हिंदू मुसलमान की नफरतें जो बढ़ गई हैं, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न एक ही है। आप तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों के सोशल मीडिया अकाउंट खोल के देखो, उनके यूट्यूब चैनल खोल के देखो, उनके पर्सनल अकाउंट खोल के देखो, उनके संगठनों के जो है तो जो उनके रहते चैनल उनके खोल के देखो, सबके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई हम गाय माता की रक्षा करने के लिए हर हिंदू को आगे आना पड़ेगा, हर हिंदू को योगदान देना पड़ेगा। और वो योगदान कैसा दे रहे, भाजपा को वोट दे के योगदान दे रहे। मतलब वो खुला बोल रहे कि आप ही जो है तो हमारी गाय माता की रक्षा कर सकते हैं, और आप ही आमदार बनो, आप ही खासदार बनो, आप ही मुख्यमंत्री बनो, और आप ही प्रधानमंत्री बनो। ये सीधा सीधा लॉजिक है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो जब ये सिलसिला चलेगा तो ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र भी क्यों बना रहे हैं, इसकी भी रीज़न है। ऐसा नहीं है कि संविधान गलत है, कि संविधान मतलब कमज़ोर है,
कि संविधान में कोई ऐसी बातें लिखी हुई है आज जो जमरा नहीं नए ज़माने के हिसाब से, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसमें जो 2-3 बातें जो खटक रही हैं हमारे हिंदू जो करोड़ हिंदू भाई है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है तो वो ये है, गाय माता की हत्या। वो पूरी तरह से रुकने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, कहीं अगर कानून सख्त है तो वहाँ पर ढके छिपे अंदाज से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं अगर उनकी सरकारें नहीं है तो वहाँ चल रहा है। और ख़ास बात यह है कि कानून कायदे चल रहा है। अगर औरंगाबाद में देखें तो यहाँ भी गोश्त बिकता है, मांस बिकता है, उनके पास अब तक लाइसेंस है, तो वो भी हैरान है ना कि हमारा देश, हम हिंदुत्व की बात कर रहे, हिंदू धर्म की बात कर रहे, हिंदू रक्षा की बात कर रहे, और हमारे राज्यों के अंदर जो है तो लाइसेंस के साथ जो है तो फर्स्ट क्लास गाय वंश मतलब गोश्त का कारोबार चल रहा, तो वो भी कन्फ्यूजन का शिकार है ना। वो घुटन महसूस कर रहे हैं अपने, घुटन कि हमने क्या करना। तो फिर उन्होंने रास्ता निकाले, एक काम करते हैं, सरकार बहुमत ऐसी बनाते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जैसे हम बहुमत पे आ जाएंगे ये जो 3-4 जो ऐसी चीज़ें है उसको ख़त्म करते हैं और बाद में फिर डंडा हथौड़ा लेके काम बताते हैं। अभी अब क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है इसलिए वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन नहीं कर पा रहे के बावजूद भी बहुत कुछ कर पा रहे हैं। और वो क्या कर पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई रास्तों में अगर कोई गायवंश की गाड़ियाँ पकड़े जाती हैं तो उसके अंदर जो है तो कईयों को मार दिया गया, घेर के मार दिया गया, खुलेआम भीड़ ने मारी। और कई पेपरों में आया कि उनके ऊपर केस भी नहीं हुआ, उल्टा उनके ऊपर केस हुआ कि भाई तुमने ये गैर कानूनी गायवंश लाए, गाय माता लाए, ये काटे, उनके ऊपर केस हुआ। ये पेपरों में छपा हुआ है, अखबार में छपा हुआ है। मतलब कानून अभी पूरी तरह हिंदू राष्ट्र बना नहीं, अभी वो कलम हटी नहीं, तो उसका अल्टरनेटिव इन्होंने क्या निकाले कि ठीक है जब हिंदू राष्ट्र बनेंगे हम जब तक ख़त्म ही कर देंगे जो भी करना है कैसे भी है तो, लेकिन आज हम क्या करते हैं, घेर के मारते हैं। जहाँ गाड़ी आ रही वहाँ पकड़ के घेर के मारते हैं, ऐसा मारते जान ले दाड़े, गाड़ी भी जला दे रहे, मार भी दे रहे और केस भी हो जा रहे। तो ये किस बात का इशारा है? तो ये हिंदुओं भाइयों की हमें भावनाओं को समझना पड़ेगा कि हमारा हिंदू भाई के दिलों में जो नफरत पैदा हो रही है उसका मेन कारण क्या है। मेन कारण ये है गाय वंश की हत्या पूरे भारत में नहीं होना, और उसका अल्टरनेट भी अपना बकरे है, बकरी है, मुर्गी है, अंडे है, मच्छी है ना। ऐसा है कि भाई गायवंशी वो मतलब खाएंगे तो तुम जिंदा रहेंगे, कि हम पक्के ओरिजिनल मुसलमान कायम रहेंगे, नहीं तो हम डुप्लीकेट मुसलमान हो जाएंगे, कि हमसे हमारा अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हालात है एक मुसलमान की जान की, उसकी असमत की क्या अहमियत है शरई एतबार से, इस्लामी एतबार से, ये मुफ्ती इकराम उलमा इकराम बेहतर समझ सकते हैं कि एक मुसलमान की जान की कितनी अहमियत है। एक जान, सिर्फ एक जान, तो अब वो जान को कैसे बचाया जा सकता है, बचाने के हुक्म है, उसके अहकाम भी है। वो तमाम तफसीलात में मैं जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप कुछ बातें इशारे में समझ जाइए ना, तो उलमा से पूछ लो एक मुसलमान की जान की अहमियत कितनी है, उसकी इज्जत की अहमियत कितनी है, तो हमको वो बचाने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो बयान आया है मेरे को बड़ा हैरानगी हुई कि मौला इतने सालों से तंजीम चला रहे, सारे ज़माने का उनको शऊर है, एक समझ है, और ये भी कहते हैं कि हम जो है तो गंगा जमुना तहजीब के अलमबरदार है, और ये भी कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एकता के हामी हैं। अरे भाई ये कौन सी मोहब्बत, ये कौन सी तुम झूठी मोहब्बत बता रहे। एक तरफ गाय वंश की हत्या भी चल रही और दूसरी तरफ जो है तो बड़े बड़े स्टेट से भाषण आ जा रहे कि जो है तो हम हिंदू मुस्लिम एकता के अलमबरदार है। अब वो इतने एड़े है कि बौले है कि उनके कान में बीड़िया है कि तुम बहुत होशियार है, क्या है ये हराम। मैं आपको कह दूँ, अब ये मत समझो कोई बोलेंगे यार ये आदमी क्या है, मुसलमान है कि नहीं है। मैं मुसलमान हूँ भाई, मैं भी पक्का मुसलमान है, लेकिन मेरे सैकड़ों हिंदू भाई है, मेरे सैकड़ों हिंदू भाई है जो मुझे सवाल करते हैं अंसारी साहब जब तुम्हारी नबी की शान में गुस्ताखी होती तुम बोले नारायण साहब में गर्दन काट देते बोले यार, और हमारी गाय माता की हत्या होती बोले तो हमने कितने गर्दन काटना बोले यार। ये हिंदू भाई हमसे सवाल करते, कई मेरे हिंदू दोस्त ने बोले हम तुम्हारे चैनल पे बोलते, लेकिन वो मैं उनका इंटरव्यू इसलिए नहीं लेता कि हो सकता है उनके बोलने में कुछ गम ज़्यादा हो जाए और लाइन ऑर्डर ख़राब हो जाए या कुछ बात हो जाए, इसलिए हम क्या करते एक दोस्ताने बात को वहीं दबा देते और बात को ख़त्म कर देते। ये मत भूलिए कि मैं कुछ गैर ज़रूरी बयान दे रहा हूँ कि शर पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है हमारे पास चौथी पास कम अनपढ़ लोग, बेशौर लोग, तादाद मुसलमानों में काफ़ी भरी हुई है जो बात की गहराई को समझते नहीं है, अंट के क्षण अपना कुछ भी लिख देते, कुछ भी बोल देते। तो बोलने का मतलब ये आ रहा कि हमारे सैकड़ों हिंदू भाई को पूछते कि तुम्हारे नबी की शान में, हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती बोले अंसारी साहब तुम गर्दन काट देते बोले यार। ये हमारे हिंदू भाई औरंगाबाद की बता रहा मैं,
वो मेरे को सवाल करते तो बताओ, बोले यार हमारे जब हिंदू हमारे गाय वंश के अंदर हमारे सैकड़ों हमारे मतलब भगवान रचते हैं बसते हैं, या उनका जो भी केंद्रित होते हैं, जो भी उनका एक आस्था है, वो जब उसको काटा जाता है, उसको मारा जाता है, उसकी हत्या होती है, तो हमने कितने मुसलमानों की गर्दन को काटना, ये हिंदू कई दोस्त में से सवाल करते हैं। और वो भी सवाल वो अपने नज़रिए के मुताबिक सही करते हैं, क्योंकि भाई तुमको भी गुस्सा आता ना, तुमको बोलो तो अपने मुसलमान को गुस्सा आता। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई गुस्ताखे रसूल अगर आपके महल्ले में आ जाए, ठीक है, एक मुस्लिम महल्ला है, और कोई कोई अगर मालूम पड़ेगा ये हिंदू है, इन्हें नबी की शान में गुस्सा करा था, और वो अकेला समझो मुसलमान के महल्ले में आ जाए, सच्ची ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलो, आप क्या करेंगे? आप पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाएंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पता नहीं उसका क्या हाल होगा, वो तो अल्लाह ही जाने। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि आप गुस्सा आया, इन्हें हमारी नबी की शान में गुस्सा ये करा कैसा, हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, भले हमको सजाए मौत हो जाए, हमको फांसी हो जाए, हमको गोलियां लग जाए, हमारी ज़िंदगी जेल में सड़ जाए, ये आपका जुनून रहेगा। सही बात है, वो ईमानी जज्बा है, उसको हम कुछ बोल नहीं सकते, वो कैफियत ऐसी हो जाती है क्योंकि ईमानी कैफियत है ना वो। अरे मगर तुम दूसरी तरफ ये क्यों नहीं देख रहे कि जिसकी आस्था, जैसी हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारी आस्था है, तो वो डायरेक्ट भगवान की आस्था है ना, वो डायरेक्ट भगवान मान रहे ना, ये तो हमारे नबी है। नबी एक अलग चीज़ है और अल्लाह अलग चीज़ है। अल्लाह अलग है और नबी अलग है, ये तो डायरेक्ट मतलब भगवान ही है ना। और एक नहीं, सैकड़ों 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 भगवान है। और जब उसकी हत्या होंगी, उनके दिमाग नहीं ख़राब होंगे, फिर वो कहाँ से संविधान को ख़त्म करने की बात नहीं करेंगे, कि हिंदू राज बनाने की बात नहीं करेंगे। ये है मुद्दा, ये है मुद्दा। लेकिन सही मुद्दे को पकड़ के चढ़ रहे नहीं। इसके अंदर मजबूरी भी है, मुसलमान लीडरों की मजबूरी भी है, उनको सीटें बचाने की, उनको अपनी आमदारगी बचाने की, उनको अपनी खासदारगी बचाने की, उनको ऊपर गंदी राजनीति करने की, मुसलमानों के 150 लाशें गिराने की, जेलों में जाने की। उनको खुशी होती, उनको एक ऐसा अंदर से खुशी होती, भले मगरमच्छ के आंसू बहाते स्टेज पे आके कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, उनकी राजनीति चलती करके वो भी तो खामोशी इख्तियार करे हुए हैं। लेकिन हकीकत पसंद कोई तंजीम आगे आ रही नहीं कि सही बात है भाई, हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई जिसकी मजहबी आस्था हो, मजहब के ऊपर हमला हो रहा हो, तो वो हिंदू भाई खामोश रहेगा क्यों? एक पुलिस कमिश्नर है, वो हिंदू है, उसकी आस्था अगर गाय माश में है, उसके सामने अगर वो हिंदू पुलिस कमिश्नर पेट्रोलिंग करता है, उसको शहर में अगर गोश्त की दुकान खुली नज़र आती है, तो क्या उसका दिल क्या बोलता होगा? एक कलेक्टर है, एक डिविजनल कमिश्नर है, वो शहर के अंदर कभी घूमता होगा, मतलब लाइन ऑर्डर के हिसाब से, उसकी नज़र जब गोश्त की दुकान पे पड़ती होंगी तो उसके दिल पे क्या गुजरती है? एक आमदार है, खासदार अगर गुजरता होगा, उसके अगर हिंदू की उस पर आस्था होगी, उसको दुकान जब देखता होगा तो उसका दिल क्या बोलता होगा? ये हमको देखना पड़ेगा ना। हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी है, अरे क्या अंतर है साहब, और अपने ज़्यादा बोले दूसरे खारे बोले यार, हमको ऐसा बोलते लोग। अरे खारे पीरे की बात नहीं चढ़ी, अपन बदनाम हो गए। जब गोश्त की दुकान आ रही ना, सीधा मुसलमान ही आ रहा, ऐसा उनके दिमाग में नहीं आ रहा कि दूसरे लोग भी दुकान लगा रहे बेच रहे, उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा। हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों के दिमाग में बैठ जब गोश्त का नाम आता तो सीधा सीधा मुसलमान का चेहरा सामने आता कि यही लोग हैं जो कारोबार करते, काटते पीटते बेचते। ये सच्चाई है। तो आप सच्चाई से भागेंगे कब तक? मसला ये मैं बोल रहा ना साहब, बहुत कड़वी बात है ये। बहुत से लोग हो सकता है मेरे बारे में कमेंट गलत कर दे, लेकिन मैं है ना, ये 25 करोड़ मुसलमानों की दिफा के लिए कह रहा हूँ, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हक़ में कह रहा हूँ, उस पस मंज़र में कह रहा हूँ। मैं बहुत होशियार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, या इनसे बड़े बड़े मतलब दिमाग चढ़ रहा है मेरा, ऐसी बात नहीं है। मैं सैकड़ों हिंदुओं के बीच में रहता हूँ। मैं ऐसे हिंदुओं के बीच में भी रहता हूँ जो जिनका ताल्लुक सीधा सीधा आरएसएस से है, बजरंग दल से है, विश्व हिंदू परिषद से है, बीजेपी से है, शिवसेना से है, राष्ट्रवादी से है, कांग्रेस से है। कट्टर हिंदू मेरे दोस्त, जो कोई पुलिस में है, कोई मिलिट्री में है, कोई किधर है, कोई किधर है, हम भी कभी कभी मिलते तो ये बात तस्करा होता, तो हमने क्या जवाब देना? हमने ये बोलना नहीं गंगा जमुना तहजीब का शहर है, यानी कि उनके धर्म की हत्या हो रही और तुम गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे, तो तुम्हारी बात है ना तो दोगलापन नजर आता हूँ। हमारे हिंदू भाई बोलते कि यार क्या दोगलापन है यार, तुम्हारे मौलाना लोग बोले यार गंगा जमुना की बात करते, बोले यार हमारी हत्या रोकते, तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि बंद कर दो, ये बहुत से रास्ते खुले हैं, उससे करो। ये हमारे हिंदू भाई हमको पूछते, तो हमने क्या बोलना? फिर बात हुई यार घुमा फिरा की, संविधान में लिखा हुआ है हमारे हिसाब से खाएंगे पीएंगे, तो उनके दिमाग खराब होते, उन्होंने बताया ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, अभी लिखे हुए को हम कट करते हैं। अब उसको कट करने का तरीका क्या है, उसको हटाने का तरीका क्या है? ये है एक कानून के दायरे में रहकर पूरे भारत के अंदर हम उतने खासदार लेंगे, उतने आमदार लेंगे, उतना क्राइटेरिया हमारी जो संख्या लगती है कानून की बदल करने की, वो संख्या पूरी ला लेंगे और दन करके रातों रात बदल देंगे।
और उस पर लिख देंगे अगर आप किन्हें किन्हें पकड़ा तो उसको 24 घंटे के अंदर फांसी, न चौराहे पर लाके गोली मारेंगे, फिर बराबर रुक जाएंगे। नको भाई फांसी हो रही है अब, अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कानून पास हो गया कि 24 घंटे में फांसी, सीधा, ज़्यादा टाइम पास नहीं, ज़्यादा फांसी है, डायरेक्ट ना चौराहे पर लाके गोली मारेंगे, तो कैसा धड़ा था दुकाना बंद होंगी फिर। और अब बाप रे बोलेंगे नौकर भाई मट्टी काम कर लो अपन, कहाँ अपने जान काटते, बाल बच्चे खुले पड़ते, फिर ऐसी बातें करेंगे। मतलब जब ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे, मतलब वक्त से पहले हिंदुओं भाइयों को दिल जीतने की कोशिश नहीं करेंगे कि ठीक है भाई हम भी कोई सा बीच का रास्ता निकालते हैं। लेकिन नहीं, हमारे बड़ों को मतलब दिमाग ही मतलब अलग ही दिमाग चल रहा उनका, अलग ही दिमाग चल रहा, और उल्टा बोल रहे वो नेपाल से सबक सीखना चाहिए। बोले वो उनसे उनका क्या हाल हुआ, बात नेपाल का बांग्लादेश का नहीं है, बात आली जनाब मोहतरम मौलाना अशरफ साहब मज़हब का मसला है। जब आप, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, मैं आपको मतलब आप मेरे बड़े हैं, जब आप अपने कुरान की शान में, नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जान देने पे लेने पे आमादा हो जाता, तो जिनकी आस्था करोड़ों की उनकी हिंदुओं की उनकी धार्मिक आस्था है उसकी हत्या होंगी और खुले हम अपने आंखों से देखेंगे, तो तुम अपने आप को कब तक बचेंगे? कर तब तुम ऐसा एडी का मत लेके बैठेंगे कि बिल्ली दूध पी रही है और कोई हमको देख रहा नहीं, अरे सब दिख रहा ना उनको क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा, उनके कान में बीड़ा नहीं है, प्रशासन में बैठे हुए हो। जब अपन कायमी कुछ नहीं तब इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो प्रशासन में एसबी विभाग उनके पास, सीआईडी विभाग उनके पास, बड़े बड़े विभाग उनके पास, देश की दुनिया की चौथी ताकत बने हुए हैं। तुम्हारे घर में क्या आ रहा क्या जा रहा उनको इतनी कड़ी नज़र है उनकी कि उनको दिख रहा नहीं कि क्या कट रहा क्या नहीं कट रहा। अरे इतना नहीं चलता ना, संविधान में अगर लिखा हुआ है तो इतना नहीं चलता, तो भुगतो फिर। ये आप बोल रहे ना, ये उल्टी, मेरे माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आप में हमारे बड़े हैं, ये आप गलत बोल रहे। ये आने वाले 5 साल में या 10 साल में ये जो है ना हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, वैसा बन गया ये, वो सिर्फ डिक्लेयर होना बाकी है, सिर्फ उनको आंकड़े उतने आंकड़े कम पड़ रहे बोल के मामला रुका हुआ है। और ये घटनाएं चलती रहेंगी, आंकड़े मिल लेंगे, वो देखेंगे। देखो भाई हमारे हिंदू, हमारे गाय माता की हत्या, देखो दुकाना चढ़ रही, वीडियो चलते, हमारे के हिंदू भाई ने मेरे को वीडियो बताया, देखो अंसारी साहब बोले, मैं हैरान होगा, उसके पास वीडियो, ये 2 साल पुरानी बात बता रहा मैं, 2 साल पहले हमारे के हिंदू भैया ने वीडियो बताया, और काय का गोश्त है देखो बोले। अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं देख कर सुखद होगा, सुखद मेरा आंख में कांटो खून नहीं रहे, अब मैं क्या बोलूँ। हाँ तो ये सच्चाई है, और ये हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई देख रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नेपाल का क्या हाल होगा। वो बात की बात है, जब नबी की शान में गुस्ताखी होती है ना, तो तुम सोचते का कि हमारे कुत्ते आल नहीं खाएंगे, हमको पुलिस वाले गोलियां मार देंगे, हम जेल में सड़ेंगे, सोचते थोड़ी देर के वास्ते। तो ऐसा हमारे हिंदू भाइयों का दिमाग में ख़राब हो गया, वो भी ये नहीं सोच रहा कि नेपाल का हाल होगा कि उससे बदतर हाल होगा, कि श्रीलंका से बदतर हाल होगा। वो ये जिद में है कि हमारी गाय माता की हत्या रुकना, फिर पूरे देश का बेड़ा गर्क क्यों नहीं होता, उनको कोई लेने देना नहीं। इस वक्त बात मजहब की आ रही है, जब तुम कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है तो वो क्या कंप्रोमाइज़ करेंगे, और वो कंप्रोमाइज़ करेंगे जो ताकत में, पुलिस में, मिलिट्री में, अदलिया में, फौज में, कानून से, कायदे से, आइन से, लोक सेमार से पूरी ताकत में है, वो कंप्रोमाइज़ करेंगे। अरे क्या दिमाग है तुम्हारे, जहाँ से झगड़ा शुरू हो रहा, जहाँ से नफरत बढ़ रही, उसके ऊपर गौर करना, मुसलमानों को, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मतलब एक तैयार करना कि देखो भाई जो चला चला ख़त्म करो। लेकिन पहले ज़माने में जैसा था कि रात के अंधेरे में किधर आता था और किधर जाता था किसको पता नहीं चलता था, पहले ज़माने में, जबकि मुग़लों का दौर था, निज़ाम स्टेट का दौर था। लेकिन आज भी पुराने बुढ़े बड़े पूछो कि रात के 3 बजे गोश्त आता था और सुबह 6 बजे ख़त्म हो जाता था, पता नहीं चलता था किने लाया, किने लिया, किने खाया, किने करा, किने लगा, पता नहीं चलता था। ये सच्चाई बात है, हमारे सगे नाना नानी दादा दादी इसके गवाह है, उनके ज़बानी हमने सुने हुए वाक़यात को कैसा होता था। जबकि दौर मुसलमानों का था, तो वो क्या, वो एड़े लोग थे, वो कि बुज़दिल लोग थे, कि उनकी फट्टी थी, अरे वो बहुत उसूल पसंद लोग थे वो। हालांकि मुग़लों का दौर था, निज़ाम सरकार का दौर था, लेकिन हिंदू भाइयों को इतने आस्था ख्याल करते थे। और आज हम काय में कुछ नहीं, तो हम इतनी मस्ती में हैं, तो फिर मस्ती गिर रही ना, ये मोबिलिटी जो घेर के मार रहे ना, दे रहे वो। और फिर वो जाहिर सी बात है, पुलिस वाला भी हिंदू, पीआई साहब भी हिंदू, कमिश्नर साहब भी हिंदू, पब्लिक जो मारने वाली वो भी हिंदू। वो बड़े साहब हमारी गाय माता है, अब वो कमिश्नर साहब भी हिंदू है, उनको मालूम ना गाय माता का दर्द कैसा रहता। वो कोई कमिश्नर साहब अगर सैयद साहब है, पठान साहब है, तो ज़रा सोचेंगे यार ये कायदे बैठक नहीं आता, वो तो थोड़ी देर सोचेंगे। लेकिन जब कमिश्नर साहब, पीआई साहब, कुछ कामड़े साहब है, दाभाड़े साहब है, कुलकर्णी साहब है, वो खुद मतलब अपने आप में हिंदू है, तो उनकी भावना खुद समझ में आती। फिर वो बोलते भाई, फिर वो आपको दिख रहा पेपर में क्या आ रहा, फिर कार्रवाई कैसी होती, क्या होती, वो कानून के कायदे से आपको पता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि
जो चंद बातें, जो सबसे बड़ी बात है जिसको लोग हिंदू भाई सख्त नफरत की निगाह से देखता है और उसकी वजह से उसका दिमाग, उसका खून खौल उठता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो काम कैसा रुक सकता, वो काम हम बीच का रास्ता कैसा निकाल सकते, पूरा सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है। इस पर अगर आप इसके ऊपर आप गौर नहीं करेंगे और संविधान की दुहाई देते रहेंगे तो ये संविधान की दुहाई ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं। ये 2-5 साल या बहुत होगा तो 10 साल, ये जितनी भी छूट मिली हुई है ना, ये सब छूट खत्म हो जाएंगी, ये सब छूट खत्म हो जाएंगी। ये मदरसे बुलडोजर चल रहे, दरगाहों पे दरगाह शरीफ बुलडोजर चल रहे, मुसलमानों के बस्ते बुलडोजर चल रहे। क्यों चल रहे भाई, क्यों चल रहे? क्या पहले कानून नहीं था? आज कानून जिंदा है। पहले भी कानून कायदे से अब चल रहा था ना, आज ऐसा कानून में कौन सा बदलाव आ गया? वही कानून जिंदा है, वही कलमा जिंदा है, वही संविधान जिंदा है। तो इतनी बड़ी कार्रवाई, दरअसल ये धार्मिक गुस्सा है। अब वो ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि तुमने ऐसी हरकत करके हम ऐसी हरकत कर रहे। अरे भाई, फौज में वो है, पुलिस में वो है, उनकी एक धार्मिक आस्था है और हर एक को संविधान में लिखा हुआ है कि हर एक को, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबको अपने धर्म से चलने का अधिकार है। तो अब हिंदू बड़ी संख्या में अगर फौज में रहेंगे, मिलिट्री में रहेंगे, पुलिस में रहेंगे, जज में रहेंगे, वकील में रहेंगे, तो अपनी धार्मिक आस्था पालन नहीं करेंगे। कैसा बोलेंगे नहीं हम जज साहब बन गए, हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, हम कमिश्नर साहब बन गया, मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, मैं मिलिट्री का जनरल बन गया, मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता। ऐसे एड़े बातें करेंगे, ऐसी सोच रखेंगे। अजीब दीवानगी है, अजीब दीवानगी है। और क्या तो पर ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं। ये मुसलमानों का दोगलापन है ना, तो पूरे 100 करोड़ हिंदू भाई देख रहा। मैं बड़ी जरूरत के साथ कह रहा हूँ, किसी ने आज तक हिंदुस्तान में बोला नहीं होगा, शायद मैं पहला शख्स होऊंगा जो इतनी बड़ी बेबाकी के साथ जो है तो इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। ये हम सबका दोगलापन है ना, हिंदू भाई देख रहा है, उसको समझ भी रहा है। तुम जितना दोगलापन करेंगे उनको उतना गुस्सा आएगा। एक तरफ गाय माता की हत्या भी चढ़ी, गाय महिष की हत्या भी चढ़ रही, और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं कि बोले नहीं, बोले हम सब धर्म का एहतराम करते हैं। हम इतना एहतराम करते कि कोरोना टाइम चल रहा था तो कई मुस्लिम तंजीमों के सामने आई थी, कि मुसलमान सामने आए थे कि शमशान भूमि जो है तो हमारे हिंदू भाइयों को चिता को आग देने में मदद कर रहे थे, वहाँ लकड़ा मतलब जमाने में मदद कर रहे थे। खांदा आज भी पेपरों में आता देखो कि मुसलमान के घर से निकली हिंदू की आरती, मतलब खांदा दे रहे। क्यों? तो बोले हम धर्म का पालन कर रहे, मतलब धर्म का हम जो है तो आदर कर रहे, मतलब हिंदू धर्म का हम जो है तो वो कर रहे, सम्मान कर रहे। अरे और क्या, वो कावड़ यात्रा निकलती यूपी बिहार की तरफ, तो कई मुसलमान जो है तो दाढ़ी टोपी माशाल्लाह एकदम चेहरा नूरानी चेहरा, इस्लामी लिबास, वो कावड़ यात्रा के दौरान मुसलमान जो है तो वो पोहे बना के खिला रहे, शरबत बना के पिला रहे, खाना बना के खिला रहे, बिस्किट बांट रहे। हज़ारों संख्या में कावड़ यात्रा जारी। क्यों? तो बोले हमारे कावड़ यात्रा हिंदू भाई जा रहे, तो बोले भाई वो जो है तो हम उनकी मदद मतलब उनको वो कर रहे, मेहमान नवाजी कर रहे। रामनवमी आती, हमारे औरंगाबाद के अंदर भी किराड़पुरे में राम मंदिर है, देखो हर साल जो है तो वहाँ टेबल लगता। वहाँ के मुकामी मुसलमान जिम्मेदारान हैं, वो शरबत पिलाते। क्यों पिलाते? नहीं अगर हमारे हिंदू भाई जो है तो रामनवमी इतना बड़ा जन्म उनका रामनवमी है, बोले भाई तो उनको श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो, श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो, तो शरबत पिलाने को कैसे आगे आ रहे? क्यों? तो बोले हमारे हिंदू भाइयों को मतलब वो आसानी हो। अरे जो हिंदू भाइयों की आस्था गायवंश में है, जिसको भगवान मान रहे, वो धड़ाधड़ हत्या चल रही, गोश्त की दुकान धड़े से खुले में चढ़ रही, वो खुलेआम आंखों से देख रहे, तो उनके दिल पे क्या बीतेंगी भैया? अरे ज़रा कुछ तो ईमानदारी सब दिल पे हाथ रख के सोचो यार। ये लफड़े से क्या हो रहा कुछ भी नहीं। तुम बोले ना कि भाई ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, ये बिल्कुल बनना ही बनना है। ये तो बन गया। सिर्फ वो आंकड़े बोलते हैं ना, आंकड़े जो लगते पार्लियामेंट के अंदर 3/4 क्या लगता आंकड़ा पूरा कंप्लीट, वो आंकड़ा ये 5 साल में ना तो 5 साल में हो जाएगा। क्योंकि धर्म बचाना है ना, धर्म बचाना है। अब मैं मुसलमान को पूछता, नौज़बिल्ला माज़ल्ला, आप कुरान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने जान नहीं देंगे कि नबी की शान में बचाने के लिए अपने बाल बच्चे कुर्बान नहीं करेंगे? मैं हर मुसलमान से पूछता हूँ, मैं खुद भी मुसलमान हूँ, तो मैं तो बोलूँगा भाई मेरी जान माल मेरे बाल बच्चे कुर्बान, मेरे नबी की शान के लिए अगर मेरी जान कुर्बान, मैं तो खुशी से कहूँगा ना, बराबर है ना भाई। तो जब तुम जान माल कुर्बान कर रहे तो वो कुर्बानी नहीं देंगे? कुर्बानी दे रहे ना, और वो कुर्बानी क्या देने का है? खाली वोट मारना है, बटन दबा, खट 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 खट, दबा दबा दबा, निकल कमल 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 कमल, इतना खुला दिख रहा। फिर उसमें दूसरी बात यह है कि राजनीति हमारे पास गंदी चढ़ी, उसमें मुसलमान की जो जिम्मेदार है ना, वो भी जिम्मेदार है। मैं मौलाना जनाब अरशद मेहदी साहब से गुजारिश करूँगा
और तमाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से गुजारिश करूँगा कि जितने मुसलमान के जो लीडर हैं ना औरंग अपने पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मराठवाड़े में, जो जो पार्टी का मुसलमान का नेता अगर हिंदुत्व पे टीका करता है, हिंदुत्व को बुरा बोलता है ना, तो उनको पाबंद करो, उनको पाबंद करो कि खबरदार तुमने ये बात नहीं करना, तो हम तुम्हारा बायकाट करेंगे। तुम जिस दिन ये जरूरत पैदा करेंगे ना, कसम खुदा की हिंदू मुसलमान की नफरत खत्म हो जाएंगी। दावे से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जिस दिन हिंदुस्तान में अलग अलग पार्टियों के मुसलमान के नेता हिंदुत्व पर और हिंदू साधु संतों पर या हिंदू धर्म पर जिस दिन टीका करना बंद कर देंगे, घुमा फिरा के बोलना बंद कर देंगे, इशारों में बोलना बंद कर देंगे, जिस दिन हिंदुत्व के जो लीडर है, जिसको करोड़ों हिंदू समाज जो है तो एक मतलब क्या बोलेंगे, उनको अपना बहुत बड़ा अवतार के रूप में देखता है, उनको किसी किसी को तो भगवान के अवतार के रूप में मानता है, पूछता है, उनका इतना सत्कार करता है, उनको सम्मान देता है। जितने हिंदुत्ववादी लीडर हैं, जिसमें अमित शाह साहब है, मोदी साहब है, मोहन भागवत साहब है, और जो भी है, मतलब जितने हिंदुस्तान में है, इनको मुसलमान के किसी नेता ने बुरा नहीं बोलना, आरे तुरे नहीं बोलना, गैर ज़रूरी नहीं बोलना। ये जिस दिन काम बंद हो जाएगा, उस दिन जो है तो इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की नफरत कम हो जाएंगी और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। ये सिलसिला बंद होना, और ये काम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारों को करना चाहिए। जिस दिन आप जुर्रत भरा ऐलान करेंगे कि नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ फतवा भी निकाल सकते हैं, जुर्रत के साथ, क्योंकि 25 करोड़ मुसलमानों को बचाने का मसला है, और ये उलमाओं की तारीख रही है कि आपने देश को बचाने के लिए फांसी के फंदे को चूमा है। तो आपको फिर एक बार आपके लिए आजमाइश घड़ी है कि ऐसे बेलगाम घोड़ों को आप लगाम जब तक डालेंगे नहीं, जो मुसलमानों के एक ज़रा सी मतलब वोट की राजनीति के वास्ते जो तो ऐसे जुमले मुँह से अदा कर देते हैं जिससे करोड़ हिंदू भाइयों की दिल आज़ारी होती है। अब बताइए, देश से स्टेट से कहा जा रहा है हम नान खलिया खाते हैं, नान खलिए के अंदर बगैर गोश्त के मज़ा नहीं आता है। उनके कान में मीडिया है, 100 करोड़ हिंदू भाई देख रहे नहीं, जो पुलिस वाले खड़े हुए हिंदू नहीं है, वो कमिश्नर हिंदू नहीं है, उनका दिल खुश हो रहा होगा, अरे वाह वाह क्या बोल रहा है यार, ये क्या बोल रहा है ये, ऐसा। वो तो चाहेंगे कि साला गोली मार दूँ, लेकिन वो कानून कायदे की चीज़ रहती ना, और उसकी जगह मुसलमान रहता तो खाती गोली मार देता, बोलता नहीं भाई गया तो गया, मेरे नबी का वास्ते मैंने गोली मार दिया, मैं क्या हुआ पुलिस वाला गया तो जान दो मैं मर जाऊँगा। हमारा तो जुनून इतना छा जाएगा मतलब। तो वो एड़े है, वो चूड़े बन के बैठे हुए हो, फिर भी मैं कहूँगा कि उनकी शराफत, उनका अखलाक है कि वो जो भी काम कर रहे हैं ना, कानून के दायरे में रह के चढ़ रहे। वो उनको मालूम है कि मुसलमान उठे छुट्टे कोर्ट में चल जाते, हाई कोर्ट में चल जाते, सुप्रीम कोर्ट चल जाते, तो वहाँ से डंडा पड़ता, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता तुम ऐसा क्यों एड़े चाले कर रहे, इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है तुम कर नहीं सकते, तो उनके हाथ बन जाते। वो बोलते यार सालब क्या करना क्या करना क्या करना, तो फिर बाद में दिमाग में आता, अरे इसमें लिखा हुआ है ना, ये हटेगा कैसा, ये संविधान में जो चंद बातें लिखी हुई है जिसके आड़ में मुसलमान के नेता बोले कि तो कौन होता बोलने वाला, तो ठीक है हम इसको हटा देते हैं। अब ये हटाने का से क्या करना पड़ेगा, हमको बहुमत में आना पड़ेगा। बहुमत में आ गए हो, बस थोड़ा सा एक कदम या 2 कदम की जरूरत है, बात या तो एक कदम, यानी जो आने चुनाव है लोकसभा का, वो एक कदम कह सकते हैं इसको हम, या किसी वजह से अगर टेक्निकल कुछ मसला अगर रह गया तो 2 कदम, एक कदम नहीं तो 2 कदम के बाद ये बिल्कुल जो संविधान में लिखा हुआ है जिससे हमारे हिंदू भाइयों की आस्था मतलब भंग होती हो, बिल्कुल वो हटाने काम करेंगे। और उसके बाद वो सख्त कानून लेंगे कि मुसलमान खुद दूर भागेंगे। हैरत की बात होती है यार कि जो चरस गांजा जिससे कोई धर्म का अपमान नहीं होता हो, वो चोरी छुपे बिकता। वो शराब की दुकान जो हराम है, जो उसको लोग नापसंद करते, वो शराब की दुकान में पर्दे लगे हुए हैं कि पर्दे लगा के लोग पी रहे, पर्दे लगा के लोग खा रहे पी रहे। शराब की दुकान देखो औरंगाबाद में, देखो ऊपर देखो, यूट्यूब पे जाके देखो कि चरस गांजे रात के अंधेरे में बिकते। वो अलग बात है, गैर कानूनी कारोबार है, पुलिस कार्रवाई होती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा कि जिससे कोई धर्म का अपमान नहीं होता वो चोरी छुपे बिक रहा, और जहाँ धर्म का अपमान हो रहा वो खुलेआम बिक रहा। अब इतना तुम ओवर करेंगे तो कब तक बर्दाश्त करेंगे। फिर वो जो कर रहे हो फिर वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, क्योंकि धर्म का मामला है ना भाई। जब तुम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, मतलब अपन कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो वो क्यों कंप्रोमाइज़ करेंगे। धर्म का बात आगे ना हो, वो सरकार गिरने के बाद थोड़ी है कि 2 सीट तुम दे दो तो हमको बहुमत दे दो, वही कर दो, नहीं। हमारे मुसलमान के नेता भी जो है तो अड़प सड़प में चालू सिलसिला, कभी मोदी को बुरा बोले, कभी शाह को बुरा बोले, कभी मोदी को बोले अरे मोदी तूने औरत छोड़ के बैठा। अरे बाबा उन्हें औरत पकड़ के बैठा कि अपने बाप का क्या जा रहा, वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, अपन मीठा बोल के क्या काम निकाल सकते हैं, काम निकालो मोकले हो जाओ। लेकिन नहीं, हम नंगे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम मुसलमानों को बचा नहीं सकते, बुलडोजर चल रहे, हमारी कलाई में इतना ताकत नहीं है, मुंह में इतनी ताकत नहीं है, हमारी कलम में ताकत नहीं है कि एक बुलडोजर कार्रवाई को हम रोक दे। दरगाह बुलडोजर चल रहा है, हमारे में दम नहीं, हम रुकवा दे, लेकिन पका पक भाषण करेंगे, लाखों करोड़ों हिंदू भाइयों को मुसलमानों को दुश्मन मानेंगे। ये धंधे चढ़े हमारे पास। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे आली जनाब अशरफ नज़ीर साहब इसका संज्ञान ले रहे क्यों नहीं।
अगर आप सच में मुसलमानों के हमदर्द है ना तो आप उसका नोटिस लेना पड़ेगा और पाबंद करना पड़ेगा मीटिंग लगा के कि आप कोई भी पार्टी के रहो, आपने मुसलमानों मतलब कोई ऐसी टीका नहीं करना। अगर आप ये बोलेंगे कि मदनी साहब आप मिंबर संभालो, मस्जिद संभालो, हमारे बीच में मत बोलो, ये राजनीति है, इसमें सब चलता, गिल्ला सुक्का सब चलता, तो मेरे काबिल एहतराम अरशद मदनी साहब से गुजारिश है कि सबसे पहले ये इनको मुसलमान के दुश्मन घोषित करो, इनके खिलाफ मोर्चा खोल दो। देखो हिंदुस्तान में कैसा माना था, दंगे नहीं होंगे, मामले सिंह नहीं, कसम खुदा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये बहुत बड़े फैसले हैं, ये बहुत बड़े फैसले हैं। और अगर अपने मजबूरी के दायरे में चढ़े, सबकी गुंडियाँ अटकी हुई है और सब एक नीचे दबे हुए हैं ना, तो फिर ये तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, सत्यानाश होने वाला है। अजीब बात है, एक तरफ इतना मुसलमान रिस्पेक्ट कर रहा कि वो रामनवमी यारी शरबत का पानी पिला रहा, कवड़िया आ रही थी तो उनको पानी को नाश्ता करा रहा। और वो कोरोना काल के अंदर आज भी कोई खबरें आती कि कोई हिंदू की मौत हो गई तो मुसलमान उसको खाना दे रहा, उसको शमशान तक ले आके छोड़ रहा, ये पेपरों में छप रहा है। मतलब तुम इतना वो कर रहे, और जिस सबसे बड़ी आस्था उनकी गाय वंश के अंदर है, वहाँ तुम बिंदास चल रहे। तो फिर हिंदू लोग बोल रहे ना, अरे यार ड्रामा कर रहे, चुप्ती अपने को रखने को दे रहे अपने को, ऐसा एक तरफ हत्या भी चालू और एक तरफ ये भी चालू, नहीं जमता ना, ऐसा नहीं जमता ना। अरे भाई अभी 2-3 साल पहले की बात है, काशी मथुरा की पेपर में आया था, नेशनल मीडिया पे आया था कि वहाँ की सरकार ने बोली कि आप काशी मथुरा के 100 मीटर के 200 मीटर के दायरे के अंदर जो है तो मतलब गाय वंश का तो बल्कि सख्त पाबंदी है वहाँ पर। यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 साल पहले का नेशनल मीडिया पे आया। तो कुर्बानी के दिन काशी मथुरा के नज़दीक, मंदिर के नज़दीक जो है तो गाय वंश का जो है तो कटा हुआ सर मिला, पेपर में आए। आप वो भी सोच रहे ना कि साला इतना कानून सख्त करने के बाद भी सिलसिला रुक रहा नहीं, समझ रहे बात को आप? यानी इतना कानून सख्त करने के बाद भी काशी मथुरा के पास जहाँ उनकी मजहबी एक मतलब क्या बोलेंगे, हमारे कहते मक्का मदीना है, समझ रहे बात को, वो वैसा उनका मुक़द्दस मकाम है। तो वहाँ पर 100-200 मीटर के किलोमीटर 1-2 किलोमीटर दायरे में जो तो गाय वंश का जो सर कटाव मिल रहा, वहाँ धाड़ पड़ रही, पुलिस की रेड पड़ रही, गिरफ्तारी अमल में आ रही, ये पेपरों में छप रहा, टीवी पे आ रहा। तो वो सोच रहे ना यार ये लफड़ा चढ़ रहा क्या, ये रुकेंगे कैसा? तो फिर सब सेना के, भाजपा के सब लोग सर जोड़ के बैठ रहे कि भाई हमें धर्म की रक्षा कैसे करना। तो फिर उसमें वो बात आ रही, एक काम करते हैं ना, इस संविधान में आज़ादी है ना, तो इसको ज़रा हटा दो ना, कानून से, कायदे से, चौकड़ से उसको हटाने काम करो। तो सवाल यह आता हटेंगे कैसे? तो फिर हटने के वास्ते फिर हमको बहुमत में आना पड़ेगा। फिर बहुमत कैसे काम चल रहा, और तुम शरबत पिलाते रहो, एक तरफ यूँ चलन दो, एक तरफ यूँ चलन दो। नहीं तुम समझ रहे हो हम बहुत गंगा जमुना तहजीब का लंबरदार है, कैसी तहजीब का लंबरदार है भाई? जिसका हिंदू भाइयों का आस्था है उसको अंदर तुमने तो आनन फानन जंगी पैमाने पे फैसले लेना था, लेकिन हम ले रहे नहीं। हम बड़े, हमको आज़ादी है, सदियों से चलते आ रहा है, सदियों से खाते आ रहे हैं, एड़े बातें कर रहे हैं, उनको हर गुस्सा आ रहा, हिकमत से बात नहीं कर रहे। और हिकमत ऐसी बता रहे कि राम भक्तों को पानी पिला रहे, हिकमत एक तरफ ऐसी बता रहे कि पानी शरबत पिला रहे, उनको खाना खिला रहे, चीता शमशान घूम पहुँच जा रहे, हिकमत ऐसी बता रहे। आज जहाँ उनकी सबसे बड़ी आस्था है वहाँ पर तुम छुरी चला दे रहे, तो कहाँ से जमने वाला खेल फिर? ये चंद बातें थी, ये बड़ी कड़वी बातें थी। और मैं हमारे बड़ों तमाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदार उसमें बात कर रहा हूँ कि आप जितने हिंदुस्तान में मुसलमान के लीडर हैं जो हिंदुत्व पे टीका करते हैं, हिंदुओं के सरबरों को बुरा भला बोलते हैं, सबसे पहले उनको पाबंद कीजिए, या तो उनके खिलाफ जमहूरी अंदाज से क्या एक्शन है तो एक्शन लीजिए। अगर सच में अगर मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और सच में हिंदुस्तान के हमारा जो संविधान है उसको अगर बखा चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, तो आपको इक़दाम करना पड़ेगा। अगर इससे हट के चलेंगे और जैसा चढ़ा चलन देंगे, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, ये शरबत पिलाना, ये खाना खिलाना, ये शाम तक पहुंच जाना, हिंदू भाई खुश करने के लिए कुछ भी मुझे काम करना, कुर्बानी के त्यौहार को आगे पीछे कर लेना, ये सब ढोंग है, ये बनावटी है, ये नाटक है, ये ड्रामा है। और ये हिंदुस्तान अपने 100 करोड़ हिंदू भाई इसको बखूबी देख रहा है। और याद रखो ये देश में है ना अब छाए हुए गए हैं, अब मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि कितने ताकतवर हैं, कोर्ट के फैसले भी कैसे आ रहे हैं, एक आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि ए मियाँ रहना है तो रहो, ना तो छोड़ के जाओ बांग्लादेश में। क्यों? जबकि एक तरफ कुत्तों पे बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कुत्ते मारे क्यों जा रहे हैं, कुत्ते प्यासे क्यों रह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर चर्चा चल रही है। लाखों मुसलमानों को निकालने की बात कर रही है, वहाँ पर कुछ चर्चा नहीं होती है। ठीक है, लोग कोर्ट में गए, क्या आएगा फैसला, बात की बात है, उसकी भी चर्चा नहीं होती है अभी। तो अब ये मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है कि कुत्तों के ऊपर चर्चा हो रही है, समझ रहे हो बात को, फिर तुम्हारा मुकाम क्या है। अब ठीक है फैसला जाएगा कोर्ट में, वो क्या आएगा तो बात की बात है। अब ये क्यों हो रहा है, इसकी रीज़न ये है इनकी धर्म पे आस्था पे। जब तक कि पूरी तरह से हिंदुस्तान में ऐसा देखने में नहीं आना कि क्या कटा
और क्या नहीं काटा, किधर का। जब तक जो भी है कानून के दायरे में रहकर जब तक तुम उसकी पासदारी नहीं करेंगे तुम सुख से नहीं रहने वाले। ये तो फिर भी शुरुआत है, क्योंकि मामला धर्म के आगे टिक गया। अब धर्म के अंदर जब मुसलमान कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है तो भैया वो तो बहुमत में है। मैंने पहले कहा कि वो इतनी ताकत में है कि अगर आज रातों रात अगर जीआर निकाले तो कोई मुसलमान का लीडर हल्काबारी नहीं करेंगे। आज अगर पार्लियामेंट में अगर पास हो गए कि अब आज के बाद अगर कई शहर में गाय हत्या होती है और वो पकड़े जाते हैं तो उनको चौराहे पे लाके गोली मार दो या उनको 24 घंटे फांसी दे दो, अगर कानून अगर पास हो जाता है तो कोई माई का लाल में ताकत है मुसलमान की इसको रोक दे? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर जो चारों पांचों इस्लामिक तंजीमें हमारी, क्या आपके अंदर जो ताकत है कि उस कानून को आप रोक दे? आप तो पहले बोलते अरे बाप रे, आप तो क्या बोलते हम कानून का आदर करते हैं। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, मतलब राम मंदिर यहाँ बनने वाला है, बाबरी मस्जिद हम आपको नहीं देते हैं, तो बड़ा अदब से बोले जी हुजूर हम बिल्कुल मानते। अरे आप तो पहले बोलेंगे मारो गोलियां। क्यों? वक्त से पहले मुसलमान हिंदू भाइयों को दिल नहीं जीतते कि हम तुम्हारा दिल से आदर करते हैं, नहीं करते, फिर मजबूर है वो, फिर कानून बनाएंगे, वो काम करेंगे, फिर झक मार के क्या बोलेंगे नहीं हम कानून का आदर करते हैं। जब बराबर आदर करेंगे मगर आज नहीं करेंगे तो कैसी सोच है हमारी, कैसी मानसिकता है हमारी, और कैसी गंगा जमुना तहजीब है हमारी, और कैसे हिंदू मुसलमानों की मतलब दूरियां ख़त्म होंगी, उनकी कैसी नज़दीकें नहीं बढ़ेंगी। क्या है ये? अरे कितने हालात बद से बदतर हो गए कि मुसलमानों से लेना देना बंद कर दो, उनसे कारोबार बंद कर दो, उनको सोसाइटी मांगना देना बंद कर दो, उनको ज़मीन मत बेचो। 100 मीटर के दायरे में कहीं हिंदू का हमारे भाइयों का त्यौहार लग रहा है, मंदिर का त्यौहार अगर कहीं त्यौहार भरे जा रहा है तो उनको दुकाना मत दो, क्योंकि गोश्त खाने वाले इतने बदनाम हो गए, इतने जलील हो गए मुसलमान कि हर मुसलमान को जब कोई हिंदू भाई देख रहा है तो कहता है यार इन्हें गोश्त खाया, इन्हें गोश्त खाया, इन्हें गोश्त खाया, इन्हें गोश्त खाया। इतने हम बदनाम हो गए। बहरहाल ये बातें थी, इसमें बहुत कुछ हिकमत से आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन सवाल ये है बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जनाब अरशद महदी साहब जो आप कह रहे हैं कि हिंदू बंगाल से अपने नेपाल से सबक लेने की ज़रूरत है, नेपाल से सबक लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ खुलेआम गाय माता की उनकी हत्या हो रही, वो उसको देख रहे हमारा देश क्या होगा, नेपाल बनेगा श्रीलंका बनेगा, बात की बात है। जब तुम कंपेरिजन नहीं कर रहे तो वो क्यों कंपेरिजन करेंगे? मामला जुनून में आ गया है। अगर सही समझदारी है तो जो हमारे हिंदू भाई जिससे नाराज़ होता है बंद कमरे में अच्छे अंदाज से बात करके हम क्या कर सकते हैं उसके करो तो पूरे मामला सही चलेंगे। अगर अब तुम बोलेंगे नहीं हम किसी बाप को नहीं मानेंगे, सिर्फ 2 कदम रुक जाओ आप, 2 कदम रुक, ये 4 साल न तो 5 साल कानून बनेगा पार्लियामेंट के अंदर, फिर पार्लियामेंट बनेगा, फिर तब अपने बाप को मानना पड़ेगा, फिर मानेंगे। मतलब फिर वही आ रहा ना, जब तक डंडा बता रहे नहीं, जब तक कोड़ा बता रहे नहीं, अपन वही बात रहे कि हम मोहब्बत से मानने वाले लोग नहीं। तुम हमको कानून बना के हम पे कोड़ा चलाओ, हम मानेंगे। जैसा बाबरी मस्जिद में फैसला आया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आस्था ज़रूर है लेकिन 100 करोड़ हिंदू भाई का आस्था है, हम दे रहे हैं। मुसलमान ने बोले जी माए बाप ले लीजिए आप, मतलब आखिरी वही होने वाला है। कानून बन जाएगा कि अब हिंदुस्तान में अगर कहीं कुछ हुआ तो हम उसको गोली मार देंगे या तो फांसी दे देंगे। अगर कानून बन जाएगा फिर बोलेंगे जी माए बाप बिल्कुल 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 आपकी बात सराखों पर, फिर मानेंगे। वो भी देख रहे हैं ना कि मुसलमानों के पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, गंगा जमुना तहजीब करने वाले के लोग भी एड़ी का मत लेके बैठ रहे, मीठे मीठे बातें कर रहे। एक तरफ गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे, एक तरफ गाय हत्या भी चल रही, तो वो देख रहे ना वो एड़े पौड़े हैं क्या? वो अरे पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं ना। अरे ये बंद करो ना कहानियाँ बनाना, हमारा बाप ने खून दिया था, पानी दिया था, हमने आज़ाद कराए थे, कोई एहसान नहीं कराए थे ना, अपन रह रहे ना, अपन रह रहे ना, अपनी पीढ़ियाँ दफन होगी ना। हम यार रह रहे, शान से रह रहे, खा रहे पी रहे, एक तरफ पाकिस्तान में लेके बैठ गए, बांग्लादेश में लेके बैठ गए, देख रहे ना वो सब बातें सच्चाई है। अब कब तक ये मुगालते में रखते हैं मुसलमानों को? जरा कड़वी सच्चाई से सामने आओ ना, आओ। जितना हम कड़वी सच्चाई से सामने आएंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद भी आएंगी। लेकिन हम अगर ईडी का मत लेके बैठेंगे, सियासी लोग सियासी मफाद रस्ती में लेके चलेंगे, इनकी गुंडे अटकी हुई है, उनकी गुंडे अटकी हुई है, मामला चलेगा तो मुसलमान मारे जाएंगे। और मारे जाएंगे जिम्मेदार कौन होगा? आप फैसला करो, कौन रहेगा जिम्मेदार इसका? बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए बजरंग चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।